फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर का भाव करीब 10% टूटकर 541 रुपए के निचले स्तर तक आ गया। पेटीएम के दिग्गज निवेशक सॉफ्टबैंक ने कंपनी से अपना 4.5% निवेश बेचने का फैसला किया। कल मनी सेंट्रल में हमने आपको ये बताया था कि पेटीएम समेत तमाम ऐसे स्टार्टअप जिनका प्री आईपीओ पीरियड खत्म हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा उन्हें लिस्ट हुए हो रहा है, उन सब में ऐसा दिख सकता है। और देखिए 24 घंटे नहीं बीते, खबर आने लगी। कंपनी के शेयर में गिरावट की यही वजह रही क्योंकि दिग्गज निवेशक निकले। पेटीएम का शेयर बाजार को लिस्ट हुए शुक्रवार को 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल पूरा होने पर प्री आईपीओ निवेशकों का लॉकडाउन पीरियड भी खत्म हो रहा है। ऐसे में प्री आईपीओ निवेशकों की तरफ से भी बिकवाली बढ़ने की आशंका है और ये हाल केवल पेटीएम का नहीं है। आप नायका को लीजिए, पीवी फिनटेक को लीजिए। आपको याद होगा बीते साल यही समय था, नवंबर दिसंबर, जब बहुत सारे स्टार्टअप एक के बाद एक लिस्ट हो रहे थे। अब उनका हाल बेहाल है। सर, शुरुआत पेटीएम से ही करेंगे कि पेटीएम में बाकी निवेशक आप क्या करेंगे? सॉफ्टबैंक की तरफ से भी पहली खबर आई है, क्या बाकी निवेशक भी इसी राह पर चलेंगे? 3 बड़े फंड हैं जिनके बारे में कल हमने चर्चा की थी और आज हमने उसमें से एक बड़े फंड को कल शाम को ही अपनी तरफ से संकेत देते दिखा और शायद पेटीएम में सॉफ्टबैंक ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसमें 2 बड़े निवेशक, इसमें अलीबाबा और एंट ग्रुप भी मौजूद है और बर्कशायर हैथवे भी है। इस ताजी गिरावट के बाद हालांकि हो सकता है वो निवेशक थोड़ा इंतजार करें क्योंकि और ज़्यादा वैल्यू गिर चुकी है, लेकिन जिन बड़े निवेशकों ने पेटीएम में निवेश किया था वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस बात का संकेत हमें मिलने लगा है। और इसके साथ भारत के स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप आईपीओस का एक मेल्टडाउन शुरू होता दिखाई दे रहा है। जैसा शुभम ने कहा कि 1 साल पहले तक यही भारत में भविष्य के सबसे बड़े स्टार्टअप, सबसे बड़े आईपीओ बताए जा रहे थे। ऐसा नहीं कि भारतीय स्टॉक मार्केट की कोई बहुत बुरी दशा हुई है पिछले 1 साल में। अगर पिछले 1 साल की तुलना में आप साल भर में देखें तो भारतीय स्टॉक मार्केट तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर स्थिति में है और अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई को कई बार छू चुका है। लेकिन इन स्टार्टअप की और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए इन शेयरों की स्थिति बुरी तरह टूटी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो पेटीएम करीब 70% अपने टॉप प्राइस से नीचे है, जोमेटो करीब 59% नीचे है, पॉलिसी बाजार 74% अपने टॉप प्राइस से नीचे है, कार्टरेट 66% अपने टॉप प्राइस से नीचे है। और इसके साथ पूरा का पूरा आईटी स्पेस और इसके साथ पूरे के पूरे आईटी स्टार्टअप स्पेस में एक अजीब किस्म का पुनर्विचार और असमंजस शुरू हो गया है। और ये लहरें या ये जो भूचाल हमें दिख रहा है इन आईपीओस की बिकवाली में और इनके निवेशकों का, इनके बड़े निवेशकों का इनसे निकलने का, इसका असर में पूरे आईपीओ बाजार पर भी दिख रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि शेयर बाजार में जो लिस्टेड स्टार्टअप थे उनका मेल्टडाउन शुरू हो गया है? हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें शुभम, तो जो बड़े स्टॉक्स है, मैं आज आंकड़ा चेक कर रहा था, 3.5 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ जो अभी हाल फिलहाल में आईपीओ आए जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, उन्होंने अपनी उसमें लोगों की वेल्थ डूब गई है। अब पेटीएम 2150 रुपए का था, आज गिरकर 500 रुपए के आसपास है। अगर आप इमेजिन करें 541 रुपए के आसपास है। जोमेटो अपने का हमने बताया 60% के आसपास टूटा हुआ है। अगर आप केवल ध्यान देके देखें तो हम आंकड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि जोमेटो में करीब 800 अरब रुपए के वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ है। इतना ही डिस्ट्रक्शन पेटीएम में हुआ है। इसमें एलआईसी भी बेचारा इसी तूफान में फंसा है। भारत का सबसे बड़ी कंपनी जो इसी बीच में आई थी और माना जा रहा था कि बाजार की लीडर कंपनी है, उसमें भी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी निवेशकों की स्वाहा हो गई है। यही स्थिति पॉलिसी बाजार या बाकी कंपनियों की है। तो ये स्टॉक्स जो दरअसल भविष्य की पूंजी के लिए बनाए गए थे, जिन पर भविष्य में पूंजी बननी थी, इनमें ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ। इनकी तुलना में अगर आप बाकी कंपनियों को देखें तो ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा है और इसके बाद पूरे के पूरे स्टार्टअप आईपीओ स्पेस को लेकर एक बड़ा पुनर्विचार शायद चारों तरफ शुरू हो गया है। सर, आखिरी सवाल मेरा, नसीहत क्या मिलती है नियामकों को, बाजार के निवेशकों को, चाहे स्टार्टअप्स में काम करने वाले, क्या नसीहतें देखी गई ये पूरा घटनाक्रम? 3 लोगों को 3 अलग अलग नसीहतें हैं। हम सबसे पहले स्टार्टअप में काम करने वाले या रोजगारों पर काम करने वालों से शुरू करते हैं। हमने उन सारे स्टार्टअप्स में जिन स्टार्टअप्स को भारत में काफ़ी बड़ा माना गया था, यूनिकॉर्न माना गया था, उनमें छटनी देखी। और ये अजीब सा विरोधाभास है, असंगति है कि जिस साल हम सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, जिस साल हम बात करते हैं कि दुनिया में बनने वाले सारे यूनिकॉर्न्स, जो भी यूनिकॉर्न्स महीने में बनते हैं उसमें से 1-2 भारत में बनते हैं, उस दौरान भारत के जो यूनिकॉर्न शेयर बाजार में गए उनकी हालत हमारे सामने ये है कि वो 3.5 लाख करोड़ रुपए ले डूबे हैं आम निवेशकों के।
और भारत में करीब 15 से 16 हज़ार जो आंकड़े लगा रहे हैं वो स्टार्टअप से उतनी नौकरियां निकाली गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इनके पोटेंशियल बिजनेस मॉडल में और इनकी मौजूदा रियलाइजेशन के बीच बड़ा अंतर दिखाता है। इंटरनेट इकोनॉमी का पोटेंशियल जिस तरह से बेचा जाता है और इंटरनेट इकोनॉमी में जितना वैल्यू रियलाइजेशन होता है उसमें बड़ा फर्क है। और उस फर्क को समझने में निवेशक, उस फर्क को समझने में रेगुलेटर और उस फर्क को समझने में शायद एनालिस्ट या तो ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये स्टार्टअप रोजगारों में पर भी भारी पड़े और निवेशकों की बचत पर भी भारी पड़े। ये पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसमें सबसे बड़ा सवाल भारत के रेगुलेटर्स के लिए है। आप ध्यान से देखें शुभम, तो ये सारे स्टार्टअप जब लाए गए थे उस दौरान इनके वैल्यूएशन पर सवाल नहीं उठाए गए थे। हम लोगों ने मनी9 में उस दौरान चर्चा भी की थी और इस पर प्रश्न भी उठाए थे कि ये क्या इनके वैल्यूएशन इतने जस्टिफाइड है। उसके बाद सारे लोगों ने जब ये गिरना शुरू हुए तो रेगुलेटर्स को समझ में आया कि वैल्यूएशन सही नहीं है। इनके वैल्यूएशन 2150 रुपए का स्टार्टअप नहीं था। स्टॉक मार्केट सही प्राइस डिस्कवरी के लिए बनाया जाता है। स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं बनाया जाता कि कोई भी वैल्यूएशन लगाकर स्टॉक को सामने रख दिया जाए, और वही हुआ। उसके बाद सेबी को रियलाइज हुआ, फिर सेबी ने फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है। सेबी ने अब नियम बदल रहा है, स्टार्टअप के वैल्यूएशंस के तौर तरीके बदल रहा है, बाकी चीज़ें बदल रहा है और इसका असर बाकी जगह पर पड़ा है। और तीसरा जो दिलचस्प आंकड़ा मुझे दिखाई देता है वो दिखता है पूरे ओवरऑल आईपीओ के ऊपर। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसे गंभीरता से समझना चाहिए कि भारत में ज़्यादातर आईपीओज अपने लिस्टिंग गेन के बाद उन गेन्स को बरकरार नहीं रख पाते हैं। चाहे हम उसमें केवल स्टार्टअप शेयरों की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे आईपीओस की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर आईपीओस जो लिस्ट होते हैं और लिस्ट बहुत ऊंचाई पर होते हैं और उसके बाद फिर उनकी कीमतों में गिरावट आती है। मैं एक सूचकांक देख रहा था जिसको कि आप आईपीओ इंडेक्स कहते हैं। 17 साल पहले ही ये सूचकांक जारी किया गया था मई 2004 में, और इसे अगर आप देखें कि अभी तक का जो ये इंडेक्स बता रहा है 2004 से लेकर नवंबर 2022 के बीच में, अगर आपने बीएसई के साथ इसकी तुलना है कि अगर आपने 100 रुपये आईपीओ में लगाए हैं तो बीएसई आईपीओ इंडेक्स में आपके 897 रुपए होंगे, लेकिन अगर 100 रुपए आपने बीएसई सेंसेक्स में लगाए हैं तो आपके 1108 रुपए होंगे। ये फर्क बताता है। बाजार तो ठीक है, बाजार ठीक है, पर इनके वैल्यूएशन के मुद्दे गंभीर थे। यानी ये कंपनियां जब लिस्ट हो रही थी तब इनके साथ इनके प्राइसेस अप किए गए, फिर बाजार में जब वास्तविक प्राइस डिस्कवरी शुरू हुई तो ये बाजार से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। ये नसीहत हमारे आपके लिए, निवेशकों के लिए है, क्योंकि आईपीओ के प्राइसिंग और वैल्यूएशन सही हैं या नहीं है इस पर रेगुलेटर भी अपनी तरफ से काम कर रहा है। इनकी लिस्टिंग के समय इनकी कीमतें चढ़ाकर ऊपर ले जाना और बाद में टूटना अपने आप में एक तौर तरीका भी है बाजार का। ये नसीहत है आज हमारे सामने पेटीएम को, जोमेटो को, नायका को और बाकी बहुत सारे उन स्टॉक्स को लेकर जो इस समय बाजार में बुरी तरह पिटाई खा रहे हैं।